सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट में अभी गेट 2022 का पेपर हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसका कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका लेवल क्या रहा होगा, कितने आपसे एमएसक्यू पूछे गए, कितने आपसे एमसीक्यू पूछे गए। कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग इस सेशन के अंदर लेके आए। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि जो क्वेश्चंस आए हैं, आप सभी लोग जानते हैं गेट के अंदर तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आपके पास में एनएटी न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स, अगर हम लोग बात करें तो। दूसरा आता है आपके पास में एमसीक्यू जिसके अंदर सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन होता है, और तीसरा होता है आपके पास में एमएसक्यू जिसके अंदर एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं जो गेट 2022 पेपर 1 की बात कर रहा हूं बेटा, मैं पेपर 1 में जो हमने ऑब्जर्व किया है और स्टूडेंट से रिस्पांस लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमने ये सब चीजें पूछी है। अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स के इनपुट के बेसिस पर तो लगभग 7 एमएसक्यू हमें वहां पर पेपर के अंदर देखने को मिले हैं। और अगर मैं बात करूं बेटा एमसीक्यू की तो 34 एमसीक्यू हमें देखने को मिल रहे हैं। और एनएटी की बात कर रहा हूं तो 24 एनएटी। ये जो भी डेटा मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ये नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमने कलेक्ट किया है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट से कलेक्ट किया है तो इसके वेरीफाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब ये मान सकते हो कि एग्जैक्टली पेपर ऐसा ही रहा होगा। पाई चार्ट की मदद से मैंने यहां पर आपको दिखाया जिसमें ये पता चल रहा है कि लगभग बेटा 52% क्वेश्चंस जो थे वो एमसीक्यू थे। लगभग अगर आप देखें तो 37% क्वेश्चन जो थे वो एनएटी थे, और यहां पर जो 11% क्वेश्चन है वो एमएसक्यू है। हम लोग इस पैटर्न को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लगभग 10 से 15% आपके पास में एमएसक्यू देखने को मिल रहा है। तो जो स्टूडेंट सेकंड शिफ्ट में जाने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा इनपुट है कि उनको पता होना चाहिए कि 10 से 15% उनके पास में एमएसक्यू आने वाले हैं। सो ये गेट का पैटर्न है जिसको हम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट डेटा के साथ में। अच्छा, ये बात हो गई एमएसक्यू, एमसीक्यू और एनएटी की। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की तो देखिए बेटा कंप्लीट सब्जेक्ट का पूरा डिटेल एनालिसिस में लेकर आया हूं। सबसे पहले अगर बात करूं एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन हमसे इस बार पूछे गए थे जो कि हर बार पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं बेटा मैथ्स तो लगभग 8 क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने इनपुट दिया उसके हिसाब से 8 क्वेश्चन हमारे पास में इस बार पेपर 1 मतलब शिफ्ट 1 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमसे पूछा गया है। अगर मैं बात करूं बेटा इंग्लिश तो हमें 5 क्वेश्चन वहां पर देखने को मिले। अब बात करते हैं टेक्निकल पार्ट बेटा। प्रोडक्शन में हमें टोटल 11 क्वेश्चन, इसमें मटेरियल साइंस इंक्लूड है बेटा। 9 क्वेश्चन प्रोडक्शन से मिले थे, और अगर मटेरियल साइंस को अलग कर दिया जाए तो 2 क्वेश्चन वहां से हमें देखने को मिला था। अगर मैं बात करूं थर्मल तो थर्मल से 4 क्वेश्चन हमें बताए गए हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट ने शायद 5th क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है बेटा 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हो, लेकिन जो स्टूडेंट इनपुट है उसके हिसाब से सिर्फ 4 क्वेश्चन थर्मल कंप्लीट सेक्शन से हमें देखने को मिला है। सोम की बात करें तो सोम में भी 4 क्वेश्चन हमें बताए गए हैं, और टॉम की बात करें तो वहां पर 6 क्वेश्चन हमें यहां पर देखने को मिले हैं। ये स्टूडेंट इनपुट हमें मिले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमने पूछा है, उन्होंने बताया कि सर 6 क्वेश्चन हमें टॉम से पूछे गए थे। फ्लूइड की बात करें तो 4 क्वेश्चन हमें फ्लूइड में पूछे गए थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं एचटी में भी 4 क्वेश्चन, मैकेनिक्स में बेटा 3 क्वेश्चन पूछे गए, इंडस्ट्रियल में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए, और एमडी के अंदर भी 3 क्वेश्चन पूछे गए। ये सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एनालिसिस है बेटा, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो सारी इंफॉर्मेशन इस सेशन के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं इसको पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करके बताऊं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में जो सबसे ज्यादा वेटेज ले रहा है वो आपके पास में ऑफ कोर्स एप्टी 10 क्वेश्चन, उसके बाद में मैथ्स, उसके बाद में आप देख सकते हैं प्रोडक्शन, और साथ में टॉम का भी काफी अच्छा वेटेज आपको दिखाई दे रहा है। सोम, थर्मल, एफएम, एचटी, मैकेनिक्स, आईई, एमडी, हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पाई चार्ट की मदद से भी मैंने आपको यहां पर समझा दिया। ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन। अगर आप नेक्स्ट टाइम गेट 2030 के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं या गेट 2024 के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो इस तरह का एनालिसिस आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि इस बार गेट ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए ये जो एनालिसिस है ये क्वेश्चन वाइज था। जरूरी है कि सर वेटेज वाइज एनालिसिस, अगर मैं मार्क्स वाइज एनालिसिस की बात करूं तो मार्क्स वाइज एनालिसिस भी हमारे सामने अवेलेबल है। देखिए पहले नॉन टेक्निकल पार्ट आपके सामने है। अगर बेटा मैं बात करूं नॉन टेक्निकल तो सबसे पहले आ रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 13 मार्क्स का कंप्लीट वेटेज हमें देखने को मिला एग्जाम के अंदर। एप्टीट्यूड का 15 मार्क्स का कंप्लीट वेटेज हमें देखने को मिल रहा है, और साथ में अगर इंग्लिश की बात करें तो 5 नंबर की इंग्लिश हमें इस बार भी देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर डिफिकल्टी लेवल तो देखिए इंग्लिश का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट, थोड़ा सा मॉडरेट से ज्यादा है, क्योंकि बहुत सी बार स्टूडेंट्स उसको पढ़ के नहीं जाते अच्छे से। जब वो अच्छे से पढ़ के नहीं जाते तो एक नॉर्मल क्वेश्चन भी उनके लिए डिफिकल्ट बन जाता है। तो आप बोल सकते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ये स्केल बता रही है डिफिकल्टी लेवल को।
जनरल एप्टीट्यूड हमारे पास में फिर से इजी आया था। अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो ये भी आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा था। मतलब ये जो सेक्शन था इसको आप इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। स्टूडेंट से हमने बातें की, उन्होंने अपने इनपुट्स दिए, जब उन्होंने बताया तो हमने ये कंप्लीट डेटा एनालिसिस करके आप सभी के लिए इस एक वीडियो के अंदर पूरा एनालिसिस हम लोग लेकर आए। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा टेक्निकल सेक्शन, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, थर्मल एंड एचटी। प्रोडक्शन की बात करो तो 16 नंबर का प्रोडक्शन हमसे पूछा गया है। ये मे भी हो सकता है 15 to 17 मार्क्स हो, लेकिन जो इनपुट हमारे पास में आया उसके हिसाब से 16 नंबर का प्रोडक्शन हमसे पूछा गया है। 5 नंबर की आईई हमसे पूछी जा रही है और 8 नंबर का थर्मल पार्ट हमसे पूछा गया है और यहां पर 5 नंबर का एचटी हीट ट्रांसफर हमें देखने को मिला है। डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूं तो बेटा जो एचटी है आपके पास में, अगेन ये मॉडरेट लेवल का पूछा गया है। आईई भी आपके पास में इजी टू मॉडरेट ही आया है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की, ये आप इजी टू मॉडरेट के बजाय मॉडरेट कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बात करूं थर्मल सेक्शन, इससे एक आध क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी आ गया था जिसकी वजह से बच्चों को एक आध क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, तो उन्होंने बोल दिया कि सर यहां से जो क्वेश्चन आया वो हमसे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पूछा गया है। ये एनालिसिस जो है ना, ये बहुत काम का एनालिसिस है, जिससे आपको पता चलता है कि गेट सारे के सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट पे नहीं पूछता, गेट सारे के सारे क्वेश्चन इजी पर नहीं पूछता, वो इजी टू मॉडरेट पर एक स्केल को रखता है और कुछ को इजी में ले जाता है और कुछ को क्या कर देता है, डिफिकल्ट में ले जाता है। तो ये एनालिसिस आप सभी के लिए बहुत काम का है। ये पर्टिकुलर इन 4 सब्जेक्ट के लिए हो गया बेटा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट डिजाइन पार्ट की, अगर मैं बात करूं बेटा डिजाइन पार्ट, देखिए डिजाइन पार्ट में भी कंप्लीट एनालिसिस में लेकर आया हूं। ये आपके पास में लेवल ऑफ क्वेश्चन को बता रहा है और ये आपके पास में मार्क्स को बता रहा है। मैं बात करूं बेटा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इस बार 5 नंबर की मैकेनिक्स पूछी गई थी। जनरली स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूं कि यार ये क्वेश्चन मैकेनिक्स से क्वेश्चन जो आएगा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, और इस बार 5 नंबर की मैकेनिक्स मतलब काफी वेटेज आ चुका है इसका। सोम की अगर मैं बात करें तो यहां पर बेटा 8 नंबर की सोम हमसे पूछी गई है। टॉम की अगर मैं बात करूं तो 9 नंबर का थ्योरी ऑफ मशीन हमसे पूछा गया है। एफएम की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर 7 नंबर का फ्लूइड मैकेनिक्स पूछा गया है और एमडी आपके पास में 4 मार्क्स का देखने को मिला। अगर मैं बात करूं उनके डिफिकल्टी लेवल की, तो डिफिकल्टी लेवल को अगर आप यहां पर देखेंगे तो एमडी का जो क्वेश्चन है वो आपके पास में मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। एफएम भी आपके पास में इजी टू मॉडरेट ही आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स, टॉम एंड सोम, ये पार्ट स्टूडेंट्स का कहना है कि सर ये जो पार्ट आया है ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। सोम और टॉम के 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स यूज हुए थे। तो आप देख सकते हो कि ये जो सेक्शन है ये आपका इजी टू मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की कैटेगरी में चला गया है। अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं बेटा, तो जितने भी सब्जेक्ट हमारे सामने आए उन सबको मैंने पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया, जिससे आपको पता चले कि टोटल जो 100 नंबर का पेपर आया था उसमें कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। तो आप देख सकते हैं ऑफ कोर्स 15 मार्क्स का यहां पर एप्टीट्यूड है, 13% मतलब 13 मार्क्स का मैथ्स आपको दिखाई दे रहा है, 5% इंग्लिश है, 16% आप देख सकते हैं ये प्रोडक्शन है, 8%, 7%, 9%, ऑलमोस्ट 7, 8, फिर से 8 आ रहा है, 4%, 5%, 5%। ये पाई चार्ट जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ये आपको बता रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर एक्चुअली शिफ्ट 1 के अंदर देखा गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आई होप आप सभी लोगों ने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा और अपने आगे की प्रिपरेशन में भी इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये काफी आप लोगों के लिए हेल्प करने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। मेरे ख्याल से आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो जुड़े रहिए इंजीनियर्स एकेडमी के साथ में। और अब हम लेकर आने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिकल, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है बेटा, उसका कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का सॉल्यूशन हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए इंजीनियर्स एकेडमी के साथ में। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.